और इसका उपचार मैं अवश्य बतलाता हूँ भगवान। क्या कि लंका में सुसेन बैद विख्यात नामों का ख्यात नाम का है अपने वहाँ सभी पूर्ण जानता है सब भात का मौका है वहाँ सभी पूर्ण जानता है सब भात का मौका है। भगवान लंका में एक सुसेन नाम का वैद्य रहता है। यदि मैं उसे लेने जाऊंगा तो मुझे वापस आने में दुविधा है, इसलिए जो लंका में आया गया हो उसे भेज करके सुसेन वैद्य को मंगवा लीजिए। भट्टराज विभीषण पायदराज सुखेल लंका में रहते हैं। हम हनुमंतलाल, तो मैं उन्हें लेने के लिए अवश्य जाऊंगा। आप जाओगे तो जाओ हनुमान। ठीक है, मेरा प्रणाम हो प्रभु। हनुमंतलाल, तुम तो बैदराज को पूरी पलंग समेत उठा करके लेकर के आ गए। भगवान यदि इन्हें जगाता तो आने से इनकार कर देते, क्योंकि लंका का रहने वाला है ये वैद्य। सत्य कह रहे हो। इसलिए मैंने सोचा इसे सोता हुआ उठा ले चलो, परंतु भी इन्हें निद्रा से जागृत करो। बैदराज जी, क्या देख रहे हो तुम इस समय? रामादल में हो बैदराज? रामादल में? हाँ बैदराज, मैं तो अपने लंका में आराम कर रहा था, मैं रामादल में कैसे आ गया? बैदराज, बैदराज शीघ्र कृपा करके शीघ्र हमारे भाई को देखें। आखिर इन्हें बाढ़ के द्वारा आघात हुआ है, ये मूर्छावंत हो गए। कृपा करके आप इन्हें कोई औषध बुलाएं, औषध बतलाएं। क्या राम, ये लक्ष्मण? हाँ बैदराज, ये मेघनाथ के बाणों द्वारा आघात हुआ है और मूर्छावंत हो गया है। वाह वाह भगवान, इसीलिए मुझे यहाँ पर लाया गया है कि मैं इन्हें पुनः जीवित कर सकूं। हाँ बैदराज, कृपा करके आप इसे देखें और कोई महत्वपूर्ण औषध बतलाएं। ये भगवान मैं क्या बतलाऊं, क्योंकि कि मैं वैद्य के घर का जिसे करे तुम्हारा
तो उनके बैरी हैं, मैं ये कार्य कैसे कर सकता हूँ? अगर लंका का कोई होता तो मैं उसका अवश्य इलाज करता। भगवान, मैं ये आपका कार्य नहीं कर सकता हूँ। और भगवान कि जिसमें प्रत्यक्ष बुराई हो वो कैसे काम किया समय आ भगवान, आप ये क्या कह रहे हैं? अरे प्रत्यक्ष जिसमें बुराई है, क्योंकि मैं वैद दशानन के घर का हूँ, ये आपका कार्य क्यों करूं? और फिर अगर आप कहते हैं इसमें तो बुराई है, अधर्म है, बतलाओ क्या ये काम किया जाए? नहीं वैदराज, ये राम तुम्हें कभी धर्म छोड़ने की आज्ञा नहीं देगा, कभी नहीं देगा। जिस धर्म के कारण वैदराज कि जिस धर्म राजी गया श्री पितर देवता जिस धर्म के कारण हमारा राज्य चला गया, जिस धर्म के कारण हमारे पिताश्री का देहांत हो गया, और जिस धर्म के कारण ही हमारा भाई भरत मुझसे छूट गया और हमारी प्रिय जानकी का हरण हो गया, और आज तुम धर्म छोड़ने की बात कर रहे हो, परंतु ये राम तुम्हें कभी धर्म छोड़ने की आज्ञा नहीं देगा, क्योंकि जानते हो वज्राज, हाँ उसी धर्म पर लक्ष्मण भी यदि मरता है तो मर जाए, आवाज यही हो कि मेरी हाँ धर्म नहीं जाने पाए। उसी धर्म के अनुसार यदि लक्ष्मण मरता है तो मर जाए, परंतु आज ये राम तुम्हें धर्म छोड़ने की आज्ञा कभी नहीं देगा, कभी नहीं देगा। वाह राम वाह, मैं तो आपकी परख ही कर रहा था, वास्तव में सचमुच में आप दया के पात्र हैं। हे राम, मैं तो आपकी परीक्षा ले रहा था, मुझे क्षमा करें।
मैं आपके भाई लक्ष्मण का इलाज अवश्य करूंगा। मैं लंका में होकर के फिर भी आपका कार्य ये क्या क्या बतलाऊं भगवान। बदराज क्या हुआ है हमारे भैया? अरे इनके प्राण तो बचना मुश्किल है अब। जी क्या कह रहे हैं बदराज? अरे कह नहीं रहा हूं, मैं जो देख रहा हूं वही बतला रहा हूं। बोलो कि क्या बात है? एक उपाय है। बोलो बदराज। कि सूरज उग जाने से पहले मिल जाए जड़ी तो कि सूरज उगने से पहले मिल जाए जड़ी तो जीवन है। अन्यथा बचाना मुश्किल है। जिसने निर्जीव किया आत्मा भगवान। अगर सूरज उगने से पहले जो जड़ी द्रोणागिर पर्वत पर है वो अगर मिल जाए तब तो इनका जीवन है। अगर सुबह सूरज उदय हो गया तो इनके प्राण बचना मुश्किल है। महाराज क्या कहते हो? यदि वो जड़ी सूरज उगने से पहले मिल जाए तब तो ठीक है। तो हे बैदराज, भूतल में हो या नभ में हो, पर्वत में हो या सागर में, पर्वत में हो या सागर में, बतलाए उसका रंग रूप, चाहे हो ब्रह्मा के घर में। लाएगा काशी अभी उसको, चाहे हो ब्रह्मा के घर में। बैदराज सुखेन, इस पृथ्वी से लेकर के नभमंडल तक कहीं भी हो, पर्वत से लेकर के सागर तलक कहीं भी हो, ये हनुमान उस बूटी को अवश्य लाएगा। क्यों न ब्रह्मा के घर तक भी हो, मैं उसे लेकर के आऊंगा। परंतु बैदराज, बतलाओ उसका रंग रूप, किस ठोर हाथ वो आएगी, यदि कृपा रही रघुराई तो राम रहे आगे। यदि कृपा रही रघुराई तो राम रहे आगे। हे बैदराज, उस जड़ी बूटी का रंग रूप क्या है और किस स्थान पर मुझे प्राप्त होगी, बतलाओ, मैं उसे अतिशीघ्र लेकर के आता हूँ। वाह भक्तराज, वाह वीरवर, क्या तुम रात्रि रात्रि में वो संजनी बूटी आप ला सकते हैं? अवश्य ला सकता हूँ। तो जाओ हनुमान, वो बूटी द्रोणागिर पर्वत पर मिलेगी और ज्वाला के भांति चमकती होगी।